हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सीसीई बेसिकली जानेंगे क्या होते हैं। सीसीई क्या है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इससे प्रीवियस वीडियो है, तो पहले आप वो वीडियो देखें एंड देन इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियो पे स्विच करें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। Now let's see what are the characteristics या फिर important features of CCE. First is CCE will cover the scholastic and co-scholastic areas of school education. देखिए CCE का मतलब होता है Continuous and Comprehensive Evaluation. कंटिन्यूस का मतलब पूरे साल भर बच्चे का मूल्यांकन होगा। पूरे साल कुछ कुछ टेस्ट थोड़े थोड़े टाइम के बाद होंगे और बच्चे को उसके बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा। एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो दूसरा सी है मिडिल वाला, उसका मतलब है कि बच्चे को सिर्फ हम एकेडमिक्स के बेसिस पे ही उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसी बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। बच्चा स्कूल में जो भी एक्टिविटी करता है, हर एक एक्टिविटी के बेस पे हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो मतलब स्कॉलास्टिक के साथ को स्कॉलास्टिक भी, एकेडमिक्स के साथ को करिकुलर भी इंक्लूड होगा। इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट, दैट इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव। देखिए दो जो हैं असेसमेंट्स हैं यहाँ पे जो सीसीई के अंदर होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। साल में पूरे एक एकेडमिक ईयर में 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं और 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेटिव असेसमेंट को एफए बोलते हैं हम और समेटिव असेसमेंट को एसए। तो ऐसे करके फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, FA1, FA2, FA3, FA4 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट और 2 समेटिव असेसमेंट SA1 और SA2 होते हैं। टर्म 1 और टर्म 2 में पूरा साल डिवाइडेड होता है। पहला साल मतलब पहला जो टर्म होता है पूरे साल का, वो होता है अप्रैल से लेके सितंबर तक, जिसमें आपके 2 फॉर्मेटिव और 1 समेटिव होता है। उसके बाद सेकेंड टर्म होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक, जिसमें आपके अगेन 2 फॉर्मेटिव और 1 समेटिव असेसमेंट होता है। दोनों जो एकेडमिक के आपके ये टर्म्स हैं, टर्म 1 और टर्म 2, दोनों की वेटेज होती है 50-50% की, और इस तरह से ओवरऑल 100% का एक एकेडमिक ईयर होता है। Formative assessment totals 40% of weightage and summative holds 60% of weightage। देखिए साल में 4 फॉर्मेटिव एफएज होते हैं। जो एक एफए होता है वो 10% का होता है, इस तरह से 4 होते हैं, 10 इंटू 4 40% के। और समेटिव असेसमेंट 2 होते हैं, एक होता है 30% का और इस हिसाब से 30 इंटू 2 60% के 2 समेटिव असेसमेंट साल में होते हैं। अब इसमें देखिए दीज आर 9 ग्रेड्स इन पार्ट ऑफ स्कॉलास्टिक असेसमेंट एंड पार्ट बी ऑफ द सेम असेसमेंट हैज़ 5 ग्रेड्स। देखिए अलग अलग क्लास के लेवल्स पे अलग अलग ग्रेडिंग स्केल बना हुआ है। प्राइमरी में होता है 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। आपका सेकेंडरी में होता है, नॉट सेकेंडरी, उससे पहले एलिमेंट्री 6, 7, 8 क्लासेस के लिए वहाँ पे होता है 7 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। उसके बाद 9, 10 सेकेंडरी क्लासेस में होता है 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। तो ये पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल प्रॉपरली टेबल बना के आपको समझाया है, तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। अब इसमें क्या है, 9 ग्रेड्स पार्ट ए में स्कॉलास्टिक असेसमेंट में होते हैं और इसी तरह पार्ट बी में 5 ग्रेड्स होते हैं। If a student secures grade C in the academic areas, her marks would range are 3 grades। देखिए बच्चे को 3 ग्रेड दिए जाते हैं, पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, तो जो ये बच्चे के एटीट्यूड बेसिस स्किल होते हैं, तो उनके बेसिस पे हम ABC में से बच्चे को कुछ ग्रेड देते हैं। A का मतलब होता है गुड, B का मतलब एवरेज एंड C का मतलब नीड्स टू इम्प्रूव। अब जैसे पंक्चुअलिटी होगी, उसके बेसिस पे मैंने बच्चे को ग्रेड दे दिया। आप किसी भी स्कूल के रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखोगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, आप सभी में ये पाओगे कि कोई भी क्लास टीचर हुआ, किसी भी क्लास का बच्चा है, तो उसको क्लास टीचर पर्टिकुलरली उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे ABC ग्रेड देती है। नेक्स्ट इज
Summative assessment covers non-academic areas like attitudes and skill and there are 3 grades जैसा कि मैंने आपको बता दिया ABC 3 ग्रेड होते हैं. CCE advocates absolute grading. This means that grade 9 would imply an A plus grade. अब देखिए टॉप ग्रेड क्या है, 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल बेसिकली CCE में है सेकेंडरी क्लासेस के लिए 9-10th के लिए, तो उसमें टॉप ग्रेड है 9 जिसमें हम A+ जो आपकी लेटर ग्रेडिंग है वो बच्चे को देते हैं. अब द एकेडमिक टर्म विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स. जैसा मैंने आपको बताया टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म्स में यहाँ पे पूरा एकेडमिक ईयर डिवाइडेड होता है. 50-50% दोनों टर्म्स में होल्ड करते हैं. टोटली एकेडमिक ईयर जो आपका 100% का बना वो टर्म 1 से 50% और टर्म 2 से 50% से बना. तो यही थे करेक्टरिस्टिक्स या फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ CCE. होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा. किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के या ओवरऑल सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो प्लीज़ मुझे ईमेल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उस पर आप मेरे को मेल कर दें एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड you the notes. Thank you for watching this video and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.